आपका अपने YouTube चैनल द इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। मैं हूं प्रिंस कुमार। हम लोग प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट चैप्टर पढ़ रहे थे। इसके पहले के क्लास में हम लोगों ने इससे संबंधित बहुत सारे कंसेप्ट्स को पढ़ा था और उससे रिलेटेड सवाल भी किए थे। आज के क्लास में हम लोग जो है सो डिस्काउंट चैप्टर के नए कंसेप्ट्स को सीखेंगे और हम लोग इससे रिलेटेड सवाल भी करेंगे जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो चलिए क्लास के स्टार्ट करते हैं और समझते हैं क्या है डिस्काउंट। जो है सो बेसिकली दो तरीके से दिया जाता है। एक तो डायरेक्ट डिस्काउंट दिया जाता है कि कोई ऑब्जेक्ट है, कोई सामान है, उसका मार्क प्राइस मानकर चलिए 50 रुपया है। डायरेक्ट डिस्काउंट दिया जाता है, जैसे मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मार्क प्राइस जो सो कितना है 500 रुपया है और कहेगा कि इस पर जो है सो हम लोग 100 रुपये का डिस्काउंट देते हैं, तो अब जो है सो हम लोग कितना में इसको बेचेंगे, 400 रुपये में बेचेंगे। एक तो डायरेक्ट इस तरीके का डिस्काउंट दिया जाता है कि कोई ऑब्जेक्ट रहेगा और उस ऑब्जेक्ट का मार्क प्राइस कुछ रुपया दिया है, कहेगा कि 100 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हैं और सामान को 400 में बेचाएगा। तो पूछेगा कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया, तो हमेशा डिस्काउंट परसेंट मार्क प्राइस पर कैलकुलेट करते हैं। तो 100 का डिस्काउंट दिया है कितने पर, 500 पर, इसलिए जो है सो 100 पर। इसको हल कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 0 से 2 0, 5 चौका, यानी कि 20% का क्या दिया, डिस्काउंट दिया है। तो इस तरीके से तो एक डायरेक्ट डिस्काउंट दिया जाता है। दूसरा क्या होता है कि जो शॉपिंग मॉल होती हैं या दुकानदार होते हैं, अपने ग्राहकों को लुभाने के लिए कुछ इस तरीके का डिस्काउंट देते हैं। कहते क्या है कि बाई 2 गेट 1 फ्री। इस तरीके का भी आपने जरूर डिस्काउंट देखा होगा कि बाई 2 गेट 1 फ्री, 2 सामान खरीदिए, एक सामान जो है सो आपको मुफ्त में मिलेगा। तो अगर यहाँ पर भी डिस्काउंट मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट ना बोल करके इस तरीके से कहा जाए कि अगर आप 2 सामान को खरीदते हैं तो आपको एक सामान जो है सो क्या होगा, मुफ्त में मिलेगा या फिर जो है सो फ्री में मिलेगा। तो अगर पूछा जाए यहाँ पर दुकानदार जो है कितने परसेंटेज का, कितने प्रतिशत का डिस्काउंट दे रहा है, तो समझना क्या है। कहते हैं कि बाई 2 गेट 1 फ्री। एक्चुअल में दुकानदार जो है सो अपने घर से 3 सामान देगा, हमको अल्टीमेटली सामान कितना मिलेगा, 3, लेकिन हम जो पैसा पे करेंगे वो 2 ही सामान का पे करेंगे। वहां पे मार्क प्राइस पर डायरेक्ट नहीं कहेगा कि मार्क प्राइस इतना है तो डिस्काउंट नहीं, ऐसा नहीं कहेगा। उसमें सामान फ्री में मिलेगा, डिस्काउंट सामान के रूप में मिलेगा। तो एक बात मान लीजिए, एक्चुअल में हमको सामान कितने मिलेगा, 3 ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे, 3 सामान, 3 वस्तुएं मिलेगी। तो मान लेते हैं कि एक वस्तु का मार्क प्राइस जो कितना है, 10 रुपया है। एक वस्तु का मार्क प्राइस कितना है, 10 रुपया है। तो 3 वस्तु हमको मिलेगा, तो 3 वस्तु का मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, 3 वस्तु का मार्क प्राइस हो जाएगा 30 रुपया, 30 रुपया हो जाएगा। लेकिन दुकानदार जब सामान बेचेगा तो कितने रुपए में बेचेगा, 2 ही वस्तु के मार्क प्राइस के बराबर वो पैसा लेगा। मार्क प्राइस पर डिस्काउंट नहीं देगा, वो जितना मार्क प्राइस है उतना ही रुपया लेगा। तो 2 वस्तु के मार्क प्राइस के बराबर पैसा लेगा। एक वस्तु का मार्क प्राइस 10 रुपया है, तो दुकानदार जब सामान बेचेगा तो उसको कितने रुपए में बेचेगा, 20 रुपया में बेचेगा। कितने रुपए में बेचेगा, 20 रुपये में बेचेगा। यानी कि 3 सामान दिया, उसका टोटल मार्क प्राइस कितना हो गया, 30 रुपया। बेच कितने में रहा है, 20 में बेच रहा है। तो कितने का डिस्काउंट दिया है, 30 के सामान को 20 में बेच रहा है, तो 10 का डिस्काउंट दिया है कितने पर, 30 पर, इसलिए जो है 100 पर। 1 0 से 1 0 गिरेंगे, 1/3 का प्रतिशत वैल्यू होता है 33 सही 1/3% या 33.33%। यानी कि जो दुकानदार है वह अल्टीमेटली हम लोग को कितने परसेंट का डिस्काउंट दे रहा है, 33.33% का जो है सो डिस्काउंट दे रहा है। आई बात समझ में। तो इस तरीके से इसमें मार्क प्राइस पर पैसा का डिस्काउंट नहीं देकर के वस्तु डिस्काउंट में देता है। नहीं समझ में आया, एक एग्जांपल से और आपको समझाते हैं। जैसे कहा जाए कि ऑप्शन कोई दुकानदार है जो इस तरीके का ऑफर चला रहा है कि बाई 5 गेट 4 फ्री। यानी कि अगर आप 5 सामान खरीदते हैं तो 4 सामान जो है सो आपको मुफ्त में मिलेगा। 5 सामान खरीदिए, 4 सामान आपको मुफ्त में मिलेगा। अल्टीमेटली दुकानदार जो है सो कितना सामान अपने घर से देगा, 9 सामान देगा। 9 सामान देगा, लेकिन पैसा कितने का लेगा, 5 का ही लेगा। सवाल में कहता है बाई 5 गेट 4 फ्री। 5 सामान खरीदिए, 4 मुफ्त में पाइए, 4 फ्री में पाइए। मतलब दुकानदार अपने घर से 9 वस्तुएं देगा, लेकिन दाम कितने का लेगा, 5 का लेगा। तो अगर मान लेते हैं कि एक वस्तु का, एक ऑब्जेक्ट का मार्क प्राइस जो है कितना रुपया, 10 रुपया है, तो टोटल वो अपने घर से कितना वस्तुएं देगा, 9 वस्तुएं देगा। तो टोटल 9 वस्तुएं होगा, तो टोटल वस्तु का मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, 90 रुपया हो जाएगा। एक वस्तु का मार्क प्राइस 10 रुपया है, तो 9 वस्तु का मार्क प्राइस कितना होगा, 90 रुपया होगा। लेकिन जब वो दुकानदार बेचता है तो कितने वस्तुओं का सामान लेगा, कितने वस्तुओं के मार्क प्राइस के बराबर पैसा लेगा, तो 5 वस्तुओं के ही वस्तु के बराबर मार्क प्राइस के बराबर पैसा लेगा। तो एक वस्तु का मार्क प्राइस 10 रुपया है, तो 5 वस्तु का मार्क प्राइस कितना होगा, 50 रुपया होगा। मतलब दुकानदार जब सामान बेचेगा तो कितने में बेचेगा, 50 में बेचेगा। 90 के सामान को 50 में बेचेगा तो कितने का प्रॉफिट कमाएगा, 40 का प्रॉफिट कमाएगा।
कितने पर, 90 पर, इसलिए जो है सो 100 पर। 10 से 10 कैंसिल करेंगे, 4/9 का प्रतिशत वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 44 सही 4/9%, यानी कि इतने परसेंट का जो सो क्या देगा हमको, अल्टीमेटली वह जो है सो डिस्काउंट देगा। आई बात समझ में? तो एक तो ये हुआ डिस्काउंट देने का तरीका। दूसरा क्या है, दूसरा आपको समझाते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल, ये तो दुकानदार कहा कि आप इतना सामान खरीदिए, इतना वस्तु आपको हमने डिस्काउंट में दे देगा। दूसरा एक और भी ऑप्शन चलता है, दूसरा एक और भी ऑफर चलता है कि अगर मैं आपके सामने एग्जांपल लिखता हूं कि बाई, कोई दुकानदार है जो इस तरीके का ऑफर चलाता है कि बाई 3 गेट 2 फ्री, मतलब 3 सामान खरीदिए, दो वस्तुएं आपको फ्री में देंगे, इसके बाद भी आपको हम कुछ डिस्काउंट देते हैं। मान लेते हैं कि आपको हम कितने का डिस्काउंट देते हैं, 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट देते हैं। इतना तो अगर आप 3 वस्तुएं खरीदते हैं तो 2 वस्तु मुफ्त में देंगे ही देंगे, इसके बाद भी हम जो है सो 20% का डिस्काउंट देंगे। तब आपसे पूछा जाए कि आप बताइए कि वह दुकानदार जो है सो कितने परसेंट का ऑल ओवर डिस्काउंट दे रहा है, कितने परसेंट का डिस्काउंट दे रहा है। तो एक बात बताइए, दुकानदार को अपने घर से कितनी वस्तुएं देनी है, 3 वस्तु खरीदेंगे तो 2 वस्तुएं मुफ्त में देगा। अल्टीमेटली दुकानदार हमको 5 वस्तुएं दे रहे हैं, 5 ऑब्जेक्ट दे रहा है। तो अगर मान लेते हैं एक वस्तु का, एक ऑब्जेक्ट का मार्क प्राइस 10 रुपया है, तो 5 वस्तु का मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, 50 रुपया हो जाएगा। टोटल मार्क प्राइस कितना होगा, 50 रुपया हो जाएगा। लेकिन जब हम सामान पे करेंगे, जब हम लोग सामान पे करेंगे तो कितने का पे करेंगे, 3 ही वस्तु के बराबर पे करेंगे, यानी कि 3 वस्तु का जितना प्राइस है उतना हम लोग पे करेंगे। तो 3 वस्तु का प्राइस कितना है, एक वस्तु का मार्क प्राइस 10 रुपये है, तो 3 वस्तु का मार्क प्राइस 30 रुपये, यानी कि हम लोग को दुकानदार कितना में बेचेगा, 30 में बेचेगा। यहां तक तो ठीक है। इसके बाद दुकानदार कहते हैं कि यहां तक बेचने के बाद हम आपको एक्स्ट्रा जो है सो 20% का डिस्काउंट देंगे। अब जो डिस्काउंट मिलेगा, जो सेलिंग प्राइस है उस पर डिस्काउंट मिलेगा। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5, यानी कि 30 रुपया है तो इस पर 20% का डिस्काउंट देगा, 1/5 का डिस्काउंट देगा, तो 30 के समान 6 का डिस्काउंट देकर के, यानी कि जो नया सेलिंग प्राइस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 24 रुपया हो जाएगा। कितना रुपया होगा, 24 जो है सो रुपया हो जाएगा। ठीक। अगर आपसे पूछा जाए कि इस स्थिति में बताइए कि दुकानदार अल्टीमेटली हमको कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया, तो 50 के सामान को बेच कितने में रहा है, 24 में बेच रहा है। 50 के सामान को 24 में बेच रहा है तो कितने का डिस्काउंट दिया, 26 का डिस्काउंट दिया। कितने पर, 50 पर, इसलिए जो है 100 पर। 50 दूना 100 और 26 दूना 52, यानी कि दुकानदार ने कितने प्रतिशत का डिस्काउंट दिया है, 52% का जो है सो डिस्काउंट दिया है। 52% का जो है सो डिस्काउंट हमको क्या किया है, दिया गया है। हमको आशा है कि आप इस बात को समझ गए होंगे। इसके आगे इसी टाइप के एक और कंसेप्ट समझाते हैं ताकि आपको चीज़ें जो है सो क्लियर हो जाए। आपको एग्जाम्पल समझाते हैं। जैसे कोई दुकानदार आपको इस तरीके का ऑफर चलाता है कि बाई 5 गेट 4 फ्री। आप 5 सामान खरीदिए, 4 वस्तुएं आपको मुफ्त में मिलेगी। 5 सामान खरीदिए, 4 वस्तुएं आपको मुफ्त में मिलेगी। इसके बाद भी उसके बाद आपको 10% का क्या देते हैं, डिस्काउंट देते हैं। 5 सामान खरीदिए, 4 वस्तुएं आपको मुफ्त में मिलेगी, फिर इसके अलावा आपको जो है सो हम 10% का क्या देते हैं, डिस्काउंट देते हैं। तो अगर इस स्थिति में पूछा जाए कि ऑल ओवर डिस्काउंट कितने प्रतिशत का मिलेगा, ऑल ओवर कितना % का डिस्काउंट मिलेगा, तो कैसे पता करेंगे। एक बात बताइए, 5 सामान खरीदेंगे, 4 वस्तुएं मुफ्त में मिलेगी, मतलब दुकानदार अपने घर से कितना सामान देगा, 9 सामान देगा। ठीक है। तो अगर एक वस्तु का, एक ऑब्जेक्ट का मार्क प्राइस 10 मान, अच्छा 10 की जगह पर आप 1 भी मान सकते हैं, 100 भी मान सकते हैं, आंसर में कोई अंतर नहीं आएगा। हम लोग 10 मान रहे हैं सुविधा के हिसाब से। मान लेते हैं कि एक वस्तु का मार्क प्राइस 10 रुपया है, तो टोटल 9 वस्तु है, तो 9 वस्तु का मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, 90 रुपया हो जाएगा, 90 रुपीज हो जाएगी। लेकिन जब 2 बेचेगा तो कितने में बेचेगा, तो वो हम जब उसको पेमेंट करेंगे तो कितने वस्तु के मार्क प्राइस के बराबर पेमेंट करेंगे, 5 वस्तुओं के ही मार्क प्राइस के बराबर पेमेंट करेंगे। 9 वस्तुएं लेंगे, लेकिन जब पैसा देंगे तो कितने वस्तुओं के मार्क प्राइस के बराबर पेमेंट करेंगे, 5 वस्तुओं के मार्क प्राइस के बराबर हम लोग पेमेंट करेंगे। तो एक वस्तु का मार्क प्राइस 10 रुपया है, तो 9 वस्तुओं का मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, 90 रुपया हो जाएगा। तो जो सेलिंग प्राइस है वो कितना हो जाएगा, 50 रुपया हो जाएगा, चूंकि 5 ही वस्तु के बराबर दिया जाता है। यहां तक तो ठीक है। इसके बाद कहता है कि इतना देने के बाद दुकानदार जो है सो ग्राहक को कहता है कि भैया हम आपको 10% एक्स्ट्रा और डिस्काउंट देंगे।
इतना डिस्काउंट दे दिए देवे के हैं, इसके बाद आपको हम 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट देंगे। तो जो अब जो डिस्काउंट मिलेगा, जो सेलिंग प्राइस है उस पर डिस्काउंट मिलेगा। तो जब हम लोग क्या करते हैं, 50 रुपया है, 50 का 10% निकालेंगे तो 50 का 10% हो जाएगा 5 रुपया, यानी कि 50 रुपया पहले था। अब जो नया सेलिंग प्राइस होगा 50 में से 5 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 45 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 45 रुपया हो जाएगा। अब दुकानदार जो सामान बेचेगा कितने में बेचेगा, 45 में बेचेगा, 45 में बेचेगा। 90 का मार्क प्राइस था, कितने में बेच रहा है, 45 में बेच रहे हैं। 90 के सामान को 45 में बेचेगा तो कितने का डिस्काउंट हुआ, 45 का डिस्काउंट हुआ। कितने पर, 90 पर, इसलिए जो है सो 100 पर। 45 दूना 90, 2 50 से 100, यानी कि ऑल ओवर दुकानदार जो है सो कितने प्रतिशत का डिस्काउंट दे रहा है, 50% का, या फिर से जो है सो 50% का डिस्काउंट जो है सो दे रहा है। आई बात समझ में। तो ये जो कंसेप्ट है, इसी कंसेप्ट से आपके पेपर में किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं उसको जो है सो हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो चलिए क्लास के स्टार्ट करते हैं। और पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, प्रत्येक 50 रुपया वाले कीमत वाले 2 पेन पर 1 पेन मुफ्त में देने की पेशकश की जाती है। यहाँ पे कहता है कि अगर आप 2 पेन खरीदिएगा तो 1 पेन जो है सो आपको मुफ्त में दिया जाएगा। एक बात बताइए, यहाँ पे जो दुकानदार ऑफर दिया इस तरीके का दिया है कि बाई 2 गेट 1 फ्री। अगर आप 2 सामान खरीदिएगा तो 1 सामान जो है सो आपको क्या होगा, मुफ्त में मिलेगा। एक बात बताइए, अल्टीमेटली दुकानदार जो है सो अपने घर से कितनी वस्तुएं दे रहा है, 3 वस्तुएं दे रहा है, लेकिन हमको जो पेमेंट करना है, पैसा देने, वो 2 ही वस्तु के मार्क प्राइस के बराबर देना है। एक बात बताइए, सवाल में कहता है कि प्रत्येक कलम का दाम कितना है, 50 रुपया है, तो 3 वस्तु का मार्क प्राइस कितना हो जाएगा। दुकानदार हमको 3 ही वस्तु दे रहा है, एक वस्तु का मार्क प्राइस 50 रुपया है, तो 3 वस्तु का मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, 150 रुपया हो जाएगा, 150 रुपया हो जाएगा। लेकिन जब उसको हम लोग बेचता है तो कितने वस्तु का दाम लेता है, 2 पेन के ही बराबर दाम लेता है। तो 1 पेन का दाम 50 रुपये है, तो 2 पेन का दाम कितना हो जाएगा, 100 रुपया हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि प्रत्येक पेन पर प्रभावी छूट ज्ञात करें, यानी कि कितने प्रतिशत का जो डिस्काउंट दे रहा है, कितना छूट दे रहा है। एक बात बताइए, 150 के सामान को 100 में बेच रहा है, कितने का डिस्काउंट दिया है, 50 का डिस्काउंट दिया, कितने पर, 150 पर, इसलिए जो है 100 पर। 50 तिया 150, 1/3 का प्रतिशत वैल्यू निकालेंगे तो 33 सही 1/3% हो जाएगा, या 33.33% हो जाएगा। तो यानी कि वो जो व्यक्ति है, वह व्यक्ति है कितने, 1 पेन पर कितने प्रतिशत का डिस्काउंट देगा, 33.33% का जो डिस्काउंट देगा। आई बात समझ में। दुकानदार जो है 4 कमीज के खरीद पर 3 कमीज मुफ्त में देने के लिए कहता है कि अगर आप हमारे दुकान से 4 शर्ट्स खरीदिएगा तो आपको 3 गो शर्ट जो हम क्या करेंगे, मुफ्त में देंगे। यहाँ पर भी वही कंसेप्ट चल रहा है कि अगर आप जो है सो बाई करिएगा, कितने, 4 को खरीदिएगा तो बाई 4 2 गेट 3 फ्री। अगर आप जो है सो अगर हमारे दुकानदार से 4 खरीदते हैं तो 3 शर्ट जो सो हम आपको क्या देंगे, मुफ्त में दे देंगे, या फिर से जो सो फ्री में दे देंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे प्रभावी छूट बताओ, दुकानदार जो सो कितने प्रतिशत का छूट दे रहा है। एक्चुअल में दुकानदार हमको कितनी वस्तुएं देगा, 7 वस्तुएं देगा, उसके घर से 7 वस्तुएं जाएगी। एक वस्तु का अगर मार्क प्राइस, एक वस्तु का अंकित मूल्य अगर 10 रुपया है तो 7 वस्तुएं चूंकि वो देगा, 4 को हम खरीदेंगे, 3 वस्तुएं फ्री में देगा, मतलब अल्टीमेटली वो 7 वस्तुएं देगा। एक वस्तु का मार्क प्राइस अगर 10 रुपया है तो 7 वस्तुओं का मार्क प्राइस जो है कितना रुपया हो जाएगा, 70 रुपया हो जाएगा। मान लेते हैं कितना रुपया हो जाएगा, 70 रुपया हो जाएगा। हमको पेमेंट कितने का करना है, कितने रुपये का हमको पेमेंट करना है, तो भैया हमको 4 गो शर्ट के मार्क प्राइस के बराबर पेमेंट करना है। एक वस्तु का, एक शर्ट्स का मार्क प्राइस अगर 10 रुपया है तो 10 शर्ट्स का मार्क प्राइस यानी कि सेलिंग प्राइस हमको कितना रुपया देना है, 40 रुपया देना है। अब एक बात बताइए, 70 के सामान को 40 में बेचेगा तो कितने का लाभ कमाएगा, 30 का लाभ कमाएगा। कितने पर, 70 पर, इसलिए जो है 100 पर। इसका प्रतिशत वैल्यू निकालेंगे तो 3/7 आएगा। 1/7 का प्रतिशत वैल्यू होता है 14 सही 2/7% का प्रतिशत वैल्यू होता है 14 सही 2/7%। इसका 3 गुना करेंगे तभी हो जाएगा 42 सही 6/7% का क्या देगा, अल्टीमेटली जो है सो हमको क्या मिलेगा, डिस्काउंट या फिर से जो है छूट मिलेगा। आई बात समझ में। दुकानदार जो है 3 कुर्सियों के खरीद पर 2 कुर्सियां जो सो मुफ्त में देने के लिए कहता है। इसके अलावा वह ग्राहकों को 16 सही 2/3% का छूट देता है। तो बताना है कि उसका और ओवर जो है सो कितने प्रतिशत का डिस्काउंट देता है। एक बात बताइए, यहाँ पर भी वही ऑफर चल रहा है कि अगर आप 3 कुर्सी खरीदिएगा तो 2 कुर्सी आपको क्या होगा, मुफ्त में देता है। 3 कुर्सी को खरीदने पर 2 कुर्सी आपको मुफ्त में देता है। अल्टीमेटली दुकानदार जो है सो हमको कितने वस्तुएं देगा, 5 वस्तुएं देगा।
3 गो तो हमको खरीदेंगे और 2 वस्तुएं जो सो हमको मुफ्त में देगा। दुकानदार अपने घर से 5 वस्तुएं देगा। अगर एक वस्तु का मार्क प्राइस अगर हम 10 रुपया मान लेते हैं तो टोटल मार्क प्राइस कितने हो जाएगा, 5 वस्तुओं का मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, 50 रुपया हो जाएगा, 50 रुपीज हो जाएगा। लेकिन जब उसको हम पेमेंट करेंगे तो कितने वस्तुओं के मार्क प्राइस के बराबर पेमेंट करेंगे, तो 3 वस्तुओं के मार्क प्राइस के बराबर ही पेमेंट करेंगे। एक वस्तुओं का मार्क प्राइस अगर 30 रुपया है तो 3 वस्तुओं का जो सो मार्क प्राइस यानी कि जब बेचेगा वो हमको कितने रुपए में बेचेगा, 30 रुपया में जो है सो बेचना चाहिए था। लेकिन सवाल कहता है कि इतना डिस्काउंट देने के बाद वह ग्राहकों को कहता है कि भैया इसके बाद हम आपको 16 सही 2/3% का अतिरिक्त डिस्काउंट देंगे। इतना तो हम दे ही रहे हैं, इसके बाद आपको 16 सही 2/3% का क्या देंगे, हम डिस्काउंट देंगे। तो आपको परसेंटेज चैप्टर में मैंने पढ़ाया था कि 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/6। 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/6 है। अगर उसका प्राइस 30 रुपया है तो 1/6 का क्या देगा, वो डिस्काउंट देगा। तो 30 का 1/6 निकालेंगे तो 6 × 30 यानी कि 30 में 5 का डिस्काउंट देगा, मतलब कि नया सेलिंग प्राइस जो है कितना हो जाएगा, 25 रुपया हो जाएगा। कितने रुपया हो जाएगा, 25 रुपया हो जाएगा। अब पूछा जाए कि अब बताओ कि वो कितने का डिस्काउंट दे रहा है, तो 50 के सामान को 25 में बेचेगा, 50 के सामान को 25 में बेचेगा तो 25 का डिस्काउंट देगा कितने पर, 50 पर। इसलिए जो है 100 पर। 25 दूना 50, 2 × 50 यानी कि कितने प्रतिशत का डिस्काउंट दे रहा है, 50% का ऑल ओवर वह दुकानदार क्या कर रहा है, डिस्काउंट जो है सो दे रहा है। हमको आशा है कि आप इस बात को समझ गए होंगे। चलिए आगे इसी टाइप के एक और प्रश्न देखते हैं जो आपके पिछले पेपर में पूछा गया सवाल, और यह मेंस लेवल का सवाल है। सवाल कहता है कि एक दुकानदार प्रत्येक 5 वस्तुओं के खरीद पर 3 वस्तुएं मुफ्त में देता है, जैसा पहले था वैसा ही बाद में है। सवाल में कहता है कि एक दुकानदार जो है सो 5 वस्तुओं के खरीद पर 3 वस्तुएं क्या करता है, मुफ्त में देता है। अल्टीमेटली दुकानदार अपने घर से कितनी वस्तुओं को देता है, 8 वस्तुएं को देता है। तो मान लेते हैं कि एक वस्तु का मार्क प्राइस जो कितना है, 10 रुपया है, तो टोटल मार्क प्राइस यानी कि 8 वस्तुओं का मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, 80 रुपया हो जाएगा, 80 रुपीज हो जाएगा। फिर कहता है तथा अगर मानकर चलिए कि 80 रुपया है लेकिन वो कितना में बेचेगा भैया, तो हमको कहता है कि 5 वस्तुओं के खरीद पर 3 वस्तुएं मुफ्त में देता है, तो हमको 8 वस्तुएं देगा, लेकिन हमको पैसा कितने का देना है, 5 वस्तुओं के मार्क प्राइस के ही बराबर देना है। यानी कि हमको जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितना रुपया हो जाएगा, 50 रुपया हो जाएगा। फिर कहते हैं कि दुकानदार को 20% का एक्स्ट्रा छूट देता है। इतना ही नहीं, इस पर जो दुकानदार करता है कि इतने पर हम आपको और एक्स्ट्रा 20% का डिस्काउंट देंगे। तो 50 रुपया में नहीं, अब इसका 20% निकालेंगे। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5, यानी कि 50 का 1/5 डिस्काउंट देगा तो 5 × 50 यानी कि 50 में से और 10 रुपया छूट दे करके यानी कि जो नया सेलिंग प्राइस हो जाएगा कितना हो जाएगा, 40 रुपया हो जाएगा। अब वो सामान हमको कितने रुपये में बेचेगा, 40 रुपया में वस्तु को बेचेगा। लेकिन जब 40 रुपया में वस्तु को बेचता है तब उस दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ होता है, 25% का लाभ होता है, 25% का लाभ होता है। तब हमको बताना है कि उस कि वस्तु के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का जो अनुपात कितना है। इतना में बेचता है तो उसको अगर उसको 40 रुपये में बेचता है तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 25% का लाभ हो रहा है। कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है, 25% का लाभ होता है। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4, यानी कि उस ऑब्जेक्ट का अगर कॉस्ट प्राइस 4 यूनिट रुपया है तो 1 का लाभ लेकर के उसको कितने में बेचा होगा, 5 यूनिट रुपये में बेचा होगा। जबकि सवाल में कहता है कि 40 में बेचा है तो 5 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 40 को, तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 8 को। मतलब उस ऑब्जेक्ट का कॉस्ट प्राइस जो कितना हो जाएगा, 32 यूनिट रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 32 यूनिट रुपया हो जाएगा। सवाल में कहता है कि इसके क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात बताइए। तो क्रय मूल्य हमारा यानी कि सीपी और मार्क प्राइस का रेशियो पूछा है, तो कॉस्ट प्राइस हमारा कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, और मार्क प्राइस जो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। इसका अनुपात निकालेंगे तो 16 दूना हो जाएगा 32 और 16 पच्चे हो जाएगा 80, यानी कि हम लोग क्रय मूल्य और मार्क प्राइस का जो अनुपात जो कितने का हो जाएगा, 2:5 हो जाएगा। इसके पहले के क्लास में हम लोगों ने एक रिलेशन पढ़ा था, इसको अगर हम लोग इसको अलग कर दें, इस कंसेप्ट को थोड़ा सा हम समझ दें। एक मैंने आपको रिलेशन पढ़ाया था कि अगर कहीं पे हमको डिस्काउंट परसेंट दिया हो और प्रॉफिट परसेंट दिया हो और कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो पूछा जाए, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो पूछा जाए, तब होता है 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस प्रॉफिट के क्या होता है, बराबर होता है। तो भैया कितने का डिस्काउंट मिला है, 80, 100 में से 20 का डिस्काउंट मिला है, मतलब 80 का डिस्काउंट हो जाएगा। और कितने का लाभ कमाया है, 25 का लाभ कमाया है, मतलब 125 हो जाएगा। अच्छा, एक बात और ध्यान देना है, एक बात और बताइए क्या कि ये जो डिस्काउंट
डिस्काउंट मिलेगा, कितने वस्तु पर डिस्काउंट मिलेगा, ये जो है सो डिस्काउंट कितने पर मिलेगा, 5 या 3 8 वस्तुओं पर जो है सो डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन जो मार्क प्राइस प्रॉफिट कितने पर कमाएगा, 5 वस्तुएं पर ही प्रॉफिट कमाएगा। डिस्काउंट कितने पर मिलेगा, 8 वस्तुओं पर, कॉस्ट डिस्काउंट 8 पर, लेकिन प्रॉफिट कितने पर कमाएगा, 5 पर कमाएगा। तो एक बात बताइए, इसको कैंसिल कराते हैं, 8 दहिया 80, 25 बचे 125, इसको कैंसिल कराएंगे 5 दूना 10, 50 25। इस तरीके से आसानी से निकाल सकते हैं 2:5। डिस्काउंट मिलेगा 8 वस्तुएं पर, लेकिन प्रॉफिट कितने पर कमाएगा, 5 वस्तुओं पर जो सो कमाएगा। इस तरीके से हम आसानी से 2 जो सो क्या कर सकते हैं, 5 जो सो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। आई बात समझ में? चलिए आगे इसी